क्लास 10 सीबीएसई के कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस के जो 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, जिसका सॉल्यूशन साथ में मैं बताते जाऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। तो आइए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ विच मिरर इज निगेटिव। यहाँ पर पूछ रहा है कि फोकल लेंथ किस दर्पण का निगेटिव होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, ये हो गया एक्सिस। तो इस साइड निगेटिव, इस साइड निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है। इसमें हो जाएगा कॉनकेव मिरर। बी। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ अ मिरर। जो लोग हिंदी मीडियम में जानते हैं वो लोग अपना हिंदी पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करते जाऊंगा और हिंदी भी साथ साथ में बताते जाऊंगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फोकल लेंथ एफ और रेडियस आर के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये आपका हो गया मिरर, ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया रेडियस। तो दोनों के बीच में रिलेशन है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, या आप लोग कह सकते हैं आर इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, इसका भी बी। थर्ड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, द लीस्ट डिस्टेंस विजन ऑफ नॉर्मल आई। ये तो बेसिकली याद करने वाले जो 25 सेंटीमीटर होता है इसका। फोर्थ क्वेश्चन, विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट बेंड लीस्ट व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हम लोग प्रिज्म से पास करेंगे अगर एक व्हाइट लाइट, तो कौन सा कलर कम बेंड करेगा। जैसे यहाँ से मैंने भेजा, यहाँ एक व्हाइट लाइट 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका एक ट्रिक होता है VIBGOYR। इस साइड हम लोग जाएंगे तो इसका वेव लेंथ बढ़ता जाता है, LNGTH। तो जिसका सबसे कम वेव लेंथ वो ज्यादा बेंड होगा, और जिसका ज्यादा वेव लेंथ वो कम बेंड होगा। तो इसमें कौन सा भी, वॉयलेट। सबसे कम वॉयलेट का है और सबसे ज्यादा रेड का। तो रेड यहाँ पे जो होगा वो बेंड नहीं होगा, वॉयलेट कलर बेंड होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। पांचवा क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई होता है उसके रेटिना यहाँ पर कैसा इमेज बनता है। तो बेसिकली ये बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। सिक्स क्वेश्चन, द कलर ऑफ स्काई ब्लू। आखिर स्काई कलर जो होता है ब्लू क्यों दिखता है। तो वो होता है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब वेवलेंथ जो ब्लू कलर का होता है वो कम होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में उसके चलते वो स्कैटर्ड हो जाता है, इसीलिए हमें स्काई कलर ब्लू दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विच मिरर मेक्स अ लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बेसिकली रेड कलर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच मिरर मेक्स अ लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। लार्ज इमेज कौन सा बनाता है, कॉनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर। तो ये होता है कॉनकेव मिरर। जब हम इसे फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रखेंगे, यहाँ से लाइट पास होगा, ये होता है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस यूज्ड टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है। तो जैसे यहाँ पे एक होता है शॉर्ट साइटेडनेस के लिए होता है कॉनकेव मिरर, और एक होता है लॉन्ग साइटेडनेस कन्वेक्स लेंस सॉरी। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो इसमें हो जाएगा आंसर कनकेव लेंस। Which one of the following instrument detects the presence of electric current? इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंस को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक मोटर, एक जनरेटर और एक वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए यूज नहीं करेंगे। वोल्ट मीटर बेसिकली होता है वोल्टेज के लिए और जनरेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर एंड एक होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर दोनों होता है करंट को मापने का यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल को किसने मतलब प्रपोज किया था? ऑस्टर ने, फ्लेमिंग ने, मैक्सवेल ने? तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट ये होता है वोल्टेज, मीन्स V। ओम होता है रेजिस्टेंस का, कूलम्ब होता है चार्ज का एंड एम्पियर होता है करंट का। इसमें होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस? कौन से इस कॉम्बिनेशन में वैल्यू इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस का? तो सीरीज कैसे होता है? ये सीरीज एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस। तो सीरीज में क्या होता है? R1, R2, R3। इसमें क्या हो जाएगा? R1, R2 एंड R3। तो सीरीज में हो जाता है और कॉम्बिनेशन हम लोग इसे जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 टोटल हो जाएगा R। और इसमें क्या हो जाता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसमें तो ये डिक्रीज होता जाएगा जैसे हम लोग 1 में करते जाएंगे। तो बेसिकली इंक्रीज किसका करता है? सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है उसका नेचर कैसे होता है? क्या आप लोग को दिखता है? नहीं दिखता है। दोनों होता है? नहीं होता है, इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पे जो 1 kWh इज इक्वल टू कितना जूल? तो बेसिकली आप लोग याद करिए 1 kWh बाय 3.6 × 10⁶ जूल। आंसर 15 नंबर। व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स कौन सा है? कोल एनर्जी। जो कोल एनर्जी होता है वो तो मतलब हम लोग जलाएंगे तो खत्म होता जाएगा, तो रिन्यूएबल नहीं हुआ। न्यूक्लियर भी हम लोग जलाएंगे खत्म होता जाएगा, नेचुरल गैस खत्म होता जाएगा। लेकिन सोलर एनर्जी है जो वो रिन्यूएबल है। नंबर, विच लेंस इज यूज्ड फॉर डाइवर्जिंग लेंस? तो एक होता है कन्वर्जिंग लेंस और एक होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये हो गया कनकेव लेंस और ये हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। जैसे याद कर लेंगे कनकेव, कनकेव मतलब कन्वर्जिंग, कन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग। तो इसमें हो जाएगा डाइवर्जिंग हो जाएगा कन्वेक्स। व्हाट इज द प्राइमरी कलर ऑफ द लाइट? प्राइमरी कलर ऑफ द लाइट 3 होता है। एक होता है R, B, G, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द आई इज कलर्ड? कौन सा पार्ट आई का कलर्ड होता है? कॉर्निया, रेटिना, प्यूपिल एंड आईज। तो अगर आप लोग आई के बारे में पढ़े होंगे, बेसिकली मैं पिक्चर अच्छे से नहीं बना पाता हूँ, तो यहाँ पे जो होता है आइरिस वो कलर्ड पार्ट होता है। आप लोग खुद देख सकते हैं। रेटिना तो हम लोग को दिखता ही नहीं, यहाँ पे कलर्ड पार्ट होता ही नहीं, पीछे होता है।
19 नंबर। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं समझ में आए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट देकर बता दूंगा और अगले वीडियो में समझाने की मतलब ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। ये आप लोग याद रखिए, ये मतलब आता ही रहता है क्वेश्चन 746 वाट। मैं बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके वीडियो में अलग से बना दूंगा। उसमें मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखूंगा हर वीडियो के पार्ट में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 20 नंबर, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है बता सकते हैं आप लोग? कनकेव या कन्वेक्स या कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर? तो होता है कन्वेक्स लेंस। ये सब डायरेक्ट है, आप लोग इमेजिन करिए। When electric current flows through a conducting wire, then moving particle is, ये तो सबसे आसान है। When electric current flow through a conducting wire, then moving particle is called electron. इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ एम्पियर आवर। तो चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब, पावर, जूल, एनर्जी, वाट आवर। तो ये हो जाएगा एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्वल टू वाट। वाट के बराबर कौन सा है? इसमें होता है जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, मैंने ऊपर बताया होता है। वोल्ट होता है वोल्टेज का, वाट होता है पावर का, एंड ओम होता है रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को तो हम लोग लेते हैं, तो ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन डाइजेशन ऑफ द फूड इन द बॉडी। कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन, रिडक्शन या डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन ये दिया, यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन occurs when water is dropped on quicklime। जो क्विकलाइम होता है उसमें हम लोग अगर पानी डालेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक, इसमें से एक्सो मतलब बाहर निकलना, एक्सप्लोसिव मतलब ब्लास्ट हो जाना, बूम बूम बूम। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब होना, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सोथर्मिक, इसमें से गैस रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव। इसमें से कौन सा रिएक्टिव है? सिल्वर या मरकरी या गोल्ड या कॉपर। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कॉपर। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर होता है CaOH2। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी मुझे इसका याद नहीं आ रहा है क्या होता है। इसका हो जाएगा लाइम वाटर का हो जाएगा, इसका शायद क्विक लाइम होता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू यानी इट्स पीएच वैल्यू। तो यहाँ पर होता है रेड से ब्लू, अगर हो जाएगा तो ये बेसिक सॉल्यूशन। जो बेसिकली कहाँ से कहाँ लाई करते हैं? 7 से 14। और अगर ब्लू से रेड हुआ तो ये एसिड हो गया, और कहाँ से कहाँ लाई करते हैं? 1 से 7। तो पूछ क्या रहा है? रेड से ब्लू बेसिक 7 से 14। 7 से 14 कौन सा आ रहा है? 10 आ रहा है और 11 आ रहा है, मतलब ए एंड बी बोथ दोनों। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड देन सीसी बॉन्ड इन अल्काइन। अल्काइन में कितना क्या होता है? 1 2 3। तो यहाँ पर जाएगा
दो पाई बॉन्ड एंड एक सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3। ये बॉन्ड का पूछ रहा है तो 3 बॉन्ड। अल्काइन, एक होता है अल्केन, अल्केन में 1, अल्केन में 2 एंड अल्काइन में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली होता है C6H12O6। ये होता है, ये हो जाएगा मीथेन, ये अल्डिहाइड, मिथेनलाहाइड, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CH3। ये हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल। ये हो जाएगा ग्लूकोज, ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर नोन एज। तो क्या होगा? फैटी एसिड के साथ सोप, सोप एंड डिटर्जेंट में कर दिया हुआ है। द फंक्शनल ग्रुप CHO, CHO से क्या होता है? अल्डिहाइड। कीटोन का क्या होता है? C डबल बॉन्ड। अल्कोहल का क्या होता है? OH। On moving from left to right in periodic table, the atomic radius of element तो होता है फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, लेफ्ट से राइट जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑन द इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो ये हो गया पीरियोडिक टेबल आपका। बेसिकली इधर मेटल होता है, मेटल मेटल मेटल, और यहाँ से हो जाता है इतना, मतलब यहाँ तक नॉन मेटल। तो फ्लोरीन, तो कौन से ऑर्डर में करना है, मतलब चूज करना है कौन सा ऑर्डर होगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन कहाँ होगा? यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, कार्बन यहाँ, बेरिलियम यहाँ, लिथियम यहाँ। तो ये कौन क्या पूछा है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक तो ये हो गया फ्लोरीन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, बी आंसर। तो जो भी टेबल एक बार देख लीजिएगा आप लोग। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? सिंपल, सिलिकॉन क्या है? सोचिए, मेटल है। सिलिकॉन आप लोगों ने यूज किया है कहीं, कहीं ना कहीं तो यूज किया नहीं होगा। तो बेसिकली सिलिकॉन एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच वन ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसमें से कौन सा है? कार्बन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है या सोडियम है? तो इसमें ऐसा तो आंसर सोडियम होगा। क्लोरीन, क्लोरीन -1 होता है, फास्फोरस 0 होता है और कार्बन 0 होता है, सोडियम +1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेहरी डैम कंस्ट्रक्टेड इन व्हिच स्टेट? टेहरी डैम साइंस का क्वेश्चन है, सॉरी ये तो मैं नहीं जानता, शायद उत्तराखंड होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर्ड केरोसिन है? केरोसिन वाले में हम लोग सोडियम रखते हैं क्योंकि सोडियम रिएक्टिव होता है एटमॉस्फेयर से, इसीलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड फॉर डिटर्जेंट? डिटर्जेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड फ्रॉम डिटर्जेंट? शैम्पू, इजी सर्फ या सर्फ एक्सेल? सर्फ एक्सेल, ये तो कोई भी जानता होगा। विच यूज सोलर कार? सोलर कार में हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लूटोनियम, सिलिकॉन, प्लास्टिक, यूरेनियम। तो हम लोग सोलर सेल में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम। विच वन ऑफ द नॉट इज कुकिंग फ्यूल? कुकिंग फ्यूल हम लोग क्या नहीं यूज करते हैं? बायोगैस, कोल, एलपीजी या सीएनजी? सीएनजी जो होता है वो व्हीकल में यूज होता है। यहाँ पर Cu + O2 = CO क्या है? ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट? तो ये
न्यूट्रलाइजेशन तो होगा नहीं क्योंकि सी यू प्लस टू ओ माइनस टू। डिस्प्लेस तो किया, दोनों कॉम्बिनेशन कंबाइन किया तो डिकम्पोजिशन होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, ऑक्सीडेशन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन कौन है, इधर 2H इधर 1H, इधर 2H इधर 2Cl इधर 2Cl, ये बैलेंस्ड है। यहाँ एक Pb यहाँ एक Pb, यहाँ O कितना 2 2 4 1 5, यहाँ पे 6, तो यही होगा आंसर। यहाँ पे देख लीजिए 2 2 4 4H, यहाँ पे 2O 2O, आंसर हो जाएगा बी। पीएच पे न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच हमेशा 7 होता है। उससे पहले वो 1 2 3 4 5 6 तो एसिड और उसके बाद हुआ तो बेसिक। पीएच और अपने वीक एसिड, इसमें से कौन सा वीक एसिड है, ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद ये आता है और उसके बाद ये सबसे वीक होता है ये। क्रायोलाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर आयरन अल्युमिनियम मैग्नीशियम। क्रायोलाइट होता है Mg, आयरन का तो होगा नहीं, एल्युमिनियम होगा नहीं, मैग्नीशियम होगा नहीं, कॉपर होता है। बेसिकली मुझे भी 10th का पढ़ा हुआ बहुत दिन हो गया, इसीलिए उतना। द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये होता है 90। ये तो पीरियोडिक टेबल आप लोग को याद करना पड़ेगा। आयोक्सिन और फॉर्मिक एसिड का आयोक्सिन होता है मिथेनोइक एसिड। मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH, ये होता है मीथेनॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज अल्काइन, विच इज अल्काइन। अल्काइन क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर हम लोग देखें C2H2, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये हो जाएगा आंसर। CH4 1 2 3 4, तो ये होगा नहीं क्योंकि 3 बॉन्ड तो बना नहीं रहा है। जब कार्बन 3 बॉन्ड बनाएंगे तभी वो अल्काइन कहलाएगा। इसके बाद C2H2। चीनी, अच्छा केमिकल शुगर का केमिकल फॉर्म होता है C12H22O11, ये होता है एसिटिक एसिड, ये होता है ग्लूकोज एंड ये होता है इथेनॉल। द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन का एटम एसिटिलीन CH3 1 2, ये होता है एसिटिलीन, एक बॉन्ड होता है 2 2 4 2 2 4, तो इसमें कार्बन के बीच 2 बॉन्ड, ये दोनों। सीड्स यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ रेस्पिरेशन आर, कौन सा सीड्स रेस्पिरेशन में जर्मिनेटिंग सीड। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ व्हिच सिस्टम, जो किडनी होता है वो किस पार्ट का होता है, तो ये एक्सक्रीशन का होता है, फिल्टर में यूज होता है वो। द जाइलम इन द प्लांट रिस्पॉन्स ट्रांसपोर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो जाइलम होता है किस चीज का करता है, वो होता है वाटर का। व्हिच गैस इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में कौन सा गैस इन्वॉल्व होता है, O2। Breathing of fluids are controlled by which of the following, सॉरी मुझे बायो का तो उतना पता नहीं है, ये नहीं बता सकता मैं यार, मैं भी तो पढ़ ही रहा हूँ। पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वायर्ड इज, ये भी मतलब बायो बेसिकली मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री है, इसलिए मैं बायो का आप लोग को नहीं बता सकता। देखता हूँ आगे कोई मिल जाता है बिना बायो। तो बेसिकली आप लोग को जो क्वेश्चंस हो गए डाउट में वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आगे सॉल्व कर दूंगा, या फिर आप लोग किस चीज पर वीडियो चाहिए वो भी आप अपना बता देना, मैं बता दूंगा। आउटर मोस्ट ऑफ द फ्लावर मैं बता सकता हूँ, वो होता है पीटल। विच एंड ग्रुप है मैं नहीं बता सकता। तो बेसिकली इतना ही मैं बता सकता हूँ, आगे सब बायोलॉजी है। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग करेंगे ये हो गया साइंस का, अगला में हम लोग करेंगे मैथ्स का। मैथ्स का जो
जितना भी होगा ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट मैं बुलाऊंगा। और ये 2022 के लिए आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ्स का लाऊंगा। चलिए तब तक के लिए अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक्स कीजिएगा। धन्यवाद।